घर को जाकर जब बोलेंगे बेगम हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं, वो चमचा उठाएगी, क्योंकि उसे भी का तर्जुमा समझ में आता है। इसके बरखिलाफ बोलो बेगम हम आप ही से मोहब्बत करते हैं, इतना खुश होगी, मोहब्बत का इजहार इंग्लिश में करेगी, लव यू। और हमारी भी अजीब मेंटालिटी है, उर्दू में बोलो, मोहब्बत का इजहार उर्दू में करो, यकीन नहीं आता। मोहब्बत का इजहार उड़िया जुबान में करो, मुझे नहीं मालूम उड़िया जुबान में मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बोलना बोले तो क्या बोलना मुझे नहीं मालूम, इंशाल्लाह सीख जाऊंगा, कभी ना कभी इस्तेमाल होगा। उड़िया जुबान में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए तैयार नहीं। सदर साहब और मैं कर्नाटक से आए हैं, कन्नड़ में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उर्दू में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उसी मोहब्बत का इजहार सच्चा हो के झूठा अंग्रेजी में अगर करते हैं तो 100% यकीन आ जाता है। कैसे? लव यू, जवाब में आता है लव यू टू। यही इस्तेमाल करे, हमारे मुल्क का नाम जब लेना है तो ही का इस्तेमाल करो। अरे मुंडी तो हलाओ बाबा। अब सिर्फ एक काम बाकी है, सदर साहब की दुआ। बीच में मुझे पेश कर दिया गया और मैं भी एक लंबे सफर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं भी इरादा करके बैठा हूं कि मुझे लंबा बयान करना नहीं है, सिर्फ एक 2-3 घंटे बोलकर खत्म करना है। जितनी बातें हजरात उलमाए किराम की आई हैं, सब इरादा कर लें, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। अल्लाह बड़े गीरत वाले हैं। गीरत बोले तो समझ में आ रही है बात? शर्म वाले हैं अल्लाह ताला, गीरत वाले हैं अल्लाह ताला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना अगयरु मिनकुम, मैं तुम सब में सबसे ज्यादा गीरत वाला हूं। तुमसे कौन मुराद? सहाबा से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत। ये बच्चे खामोश हो, भी कौन बच्चे ये? जरा बच्चों को खामोश करो, नहीं तो 2 घंटे के लिए यूपी को भेजो ताकि योगी परेशान होकर इस्तीफा दे दे। बच्चों को खामोश करो, आजू बाजू बैठने वाले बच्चों को खामोश करो। दीन की बात पूरी तवज्जो से सुनना, तभी जाकर समझ में आती। जब बात समझ में आती है तो इंशाअल्लाह ताला अमल की तौफीक मिलती है। माहौल बनाना, तब जाकर जैसे कामयाब होते हैं, हमारे नजदीक नहीं अल्लाह के दरबार में भी। अल्लाह बड़े गीरत वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना अगयरु मिनकुम, मैं तुम सब में सबसे ज्यादा गीरत वाला हूं। तुमसे कौन मुराद? सहाबा से लेकर आपकी पूरी उम्मत। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की ज़िमन में फरमाते हैं आका के ये फरमान से मुराद सिर्फ आका की उम्मत नहीं, बल्कि अल्लाह की पूरी मखलूकात मुराद है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। समझ में आई जुमला? समझ में आई? नौजवान सुनना गौर से। फिर आका आगे क्या फरमाते हैं? पहले आका ने फरमाया अना अगयरु मिनकुम, मैं तुम सब में सबसे ज्यादा गीरत वाला हूं। उसके बाद आका फरमाते हैं वल्लाहु अगयरु मिन्नी, और अल्लाह मेरे से भी ज्यादा गीरत वाले हैं। अल्लाह मेरे से भी ज्यादा गीरत वाले हैं।
मैं रिवायत क्यों पेश किया? अल्लाह का एक उसूल है, हम अमल करते नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम जिक्र नहीं करते, हम मदरसे नहीं चलाते, मस्जिदें नहीं बनाते, कुरान नहीं पढ़ते, दुरूद नहीं पढ़ते, कोई काम खैर का नहीं करते हम, जब तक अल्लाह ताला तौफीक न दे। ये तो पक्की बात है। नमाज पढ़े हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की तौफीक से। रोजा रखे हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की तौफीक से। मालदार साहिबान हज नहीं करते जब तक अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नहीं देते। कोई मालदार या गरीब मस्जिद नहीं बनता जब तक अल्लाह तबारक व तआला तौफीक न दे। बंदा उस वक्त तक कोई काम नहीं करता जब तक अल्लाह तौफीक न दे। इस पर मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है, हम सब का अकीदा है और सच्चा अकीदा है, सही अकीदा है कि बंदा कोई काम नहीं करता जब तक कि अल्लाह की तौफीक नहीं मिलती। औरतें भी है नहीं, आज के जलसे में औरतें भी हैं, सुनती हैं, खामोश सुनती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या गाँव का नाम? बिस्ली पाड़ा में औरतें खामोश रहती, अगर रहती बोले तो बोलो, बेंगलुरु की औरतों को यहां भेजकर तरबियत कराता हूं, वरना औरत कहां खामोश रहती बाबा। मैं तो हमेशा कहता हूं औरत का खामोश रहना कमाल नहीं, करामत है। हंसे तो मालूम होता है यहां भी है। आपा माना कि तेरा स्टेट अलग है, मेरा स्टेट अलग है, तेरा गांव और शहर अलग है, मेरा गांव और शहर अलग है, तेरे गुफ्तगू का अंदाज अलग है, मेरे बातचीत करने का अंदाज अलग है। फर्क 10, 15, 20% हो सकता है, 60, 70, 80% हमारी तुम्हारी गुफ्तगू मिलती जुलती है। समझ जा मेरी आपा, अगर तू समझ रही है तवज्जो के साथ सुन। बीच में एक बात अर्ज कर देता हूं, आ गई तो बात अर्ज कर देता हूं। सिर्फ जिक्र करना ही तेरा इबादत नहीं है, तेरे घर में तेरा खामोश रहना भी इबादत है। कौन सुभान अल्लाह बोले? आज घर में है उनको, हमारे खिलाफ बोले तो सुभान अल्लाह। उनको खामोश रहने का मौका आप देना। हाँ, अब उनकी दुआ मुझे लग रही है। और से सुन आपा, दीन की बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, अल्लाह की बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, नबी की बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, शरीयत की बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, अल्लाह का कानून मर्द और औरतों के लिए भी है, नबी का फरमान मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी है। शरीयत में तू भी दाखिल है, शरीयत में मर्द भी दाखिल है। पूरी तवज्जो के साथ सुन मेरी आपा, कसम अल्लाह की मुझे उतनी उम्मीद नहीं मर्दों के सुनने की जितनी उम्मीद तेरी है, क्योंकि इनकलाब जितना मर्दों के सुनने से आता है उससे ज्यादा इनकलाब औरतों के सुनने से आता है। अरे ये बात सही में मर्दों के सुनने से इनकलाब नहीं आता, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मर्दों के दीन की बात सुनकर अमल करने से जो इनखिलाब आता है उससे ज्यादा इनखिलाब औरतों का दीन की बात सुनकर अमल करने से आता है। तारीख गवाह है, किताबें जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में किताबें हर जगह मिलती हैं। आपका स्टेट और आपका शहर और आज का स्टेज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम से सरसब्ज और शादाब है। तारीख उठाकर देखो, हर दौर में औरतों से इनखिलाब आया। अगर आप में से कोई मुझे सवाल करे कि मौलाना, अगर सवाल करे तो, वरना आज लोग हम आज ऐसे अच्छे अच्छे सवालात कौन करता बाबा?
कौन करता? ऐसे बेढंगे सवालात करते, सवाल सुनकर मौलाना की तबीयत खराब होती। ऐसे बेढंगे सवालात, सवाल सुनकर हाफिज जी की तबीयत नासाज हो रही है, मौलाना की तबीयत नासाज हो रही है। नौजवानों, मैं आज मदरसे की फजीलत नहीं, कुरान की अहमियत नहीं, सब बयान हो चुकी है बातें। मैं चंद लम्हे तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं। मेरे पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों के साथ, पर्दे के साथ बड़ी उम्मीद के साथ बात करना चाहता हूं। अब आएगा इनखिलाफ तो तुम ही से आएगा। चंद लम्हात मुझे दो, मैं सफर करके तुम्हारे गांव को सोने नहीं आया, सफर करके तुम्हारे गांव को खाने नहीं आया, सफर करके तुम्हारे गांव को पीने नहीं आया। मेरा अपना दर्द और हालात बताकर तुम्हारा अंदर जो मरा हुआ है, तुम्हारा अंदर जो सोया हुआ है, रब्बे काबा की कसम इन उलमाए किराम का दामन थाम कर तुम्हारे सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए आया हूं, मुर्दा जिंदगी को जिंदा करने के लिए आया हूं। मेरे जुमले का मतलब ही कुछ और है। तवज्जो से उलमा की बातों को सुनो। अगर तवज्जो नहीं और ऐसे जलसे रस्म बनाकर 1000 साल भी सुनते रहोगे, ना तुमसे इनकलाब आएगा, ना तुम्हारे अंदर इनकलाब आएगा। बात सही है कि गलत है? हाँ? ना तुमसे इनकलाब आएगा, ना तुम में इनकलाब आएगा। अभी मौलाना बयान करते करते अखराजात मदरसे के बयान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? चंदे के बारे में तो इतना जबरदस्त ऐलान किया, अल्लाह अकबर। मैं भी परेशान था। 10,000 का वादा, पाँव नीचे रखो बेटी, 10,000 का वादा, 5,000 का वादा, 1,000 का वादा। इतना बड़ा मजमा, जरा अकल से काम ले लेता, हमारा ये मदरसा चंदे से बेनियाज हो जाता। क्या हजरत? इतना बड़ा मजमा, चंदा करना भी सीखना। क्या हजरत? सो रहे जग रहे? जग रहे? बार बार पूछूंगा मैं आपको, ए लेटा सब मुझे हंक्या को मार रहे हैं, मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, मैं बैलेंस से गाड़ी चला रहा हूं। समझ में आई बात है? बार बार आप जागने का सबूत दो मुझे। अना अग़यरु मिनकुम वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, उस पर बात करते करते औरतों के पास गया, फिर यहां आया हूं। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। जलसों में आकर तड़प लेकर जाना, थक कर नहीं जाना। जलसों में आकर प्यास बाकी रहे जाना, शराब मुकम्मल होकर नहीं जाना, ताकि आइंदा जलसों में आने से लोग न डरे। लोग पूछना फिर कर जलसा कब, फिर जलसा कब, फिर जलसा कब। काफी देर से आप लोग बैठे हैं, 12 बजने के करीब है। चंदे करना भी सीखना। हमारा मुल्क भारत, जब भी हमारे मुल्क का नाम लेंगे तो ये हमारा जोड़कर बोलना। समझ में आई बात? हमारा मुल्क बोलना। अरे समझ में आ रही है बाबा बात? मेरा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। कभी भी जब भी बोलेंगे तो ये हमारा जोड़कर बोलना, वरना ये बेवकूफ उनका समझ बैठे हैं। क्या हजरत? ये हमारी मोहब्बत, हमारा इशार, हमारा दिल, हमारा ज़र्फ है। हम कहते हैं तुम्हारा भी हमारा भी। अगर तुम कहोगे कि तुम्हारा, तो तब कहेंगे हम हमारा ही। हमारा ही का मतलब मालूम? बीच में क्या आ गया?
ही आ गया, ही। ये ही और भी बहुत गहरे माने अंदर रखते हैं। एक भी, एक ही। इसे समझना है बोले तो समझाता हूं, सुनो। घर को जाकर आप लोग, मर्दों से कहता हूं, घर को जाकर आप लोग घर वाली से कहो, बेगम हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं। क्या इस्तेमाल करें हमें? भी। किसी स्कूल में पढ़ी हुई नहीं रहती, कॉन्वेंट में पढ़ी हुई नहीं होती, कॉलेज में पढ़ी हुई नहीं रहती, मकतब में पढ़ी हुई नहीं रहती, मदरसे में पढ़ी हुई नहीं रहती, फिर भी का मतलब समझ दिए। बेगम हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं। उसके बाद वो जो चमचा उठाती ना, नहीं उठाती चमचा, अब नहीं उठाते चमचे, नहीं उठाते क्योंकि हाथों में मोबाइल आ गए हैं। मोबाइल आने के बाद अब हाथों में चमचे नहीं आ रहे, घर के बर्तन नहीं आ रहे, रोटी बेलने का, जिसे हमारे बेंगलोर में बेलन कहते हैं, यहां क्या बोलते हैं उसे? बेलन नहीं है। मेरी माए, जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया, तुम्हारे हाथ का मजा भी चला गया है। जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया, तुम्हारे हाथों का पावर भी चला गया है। जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया, तुम्हारी जीनत खराब हो गई है, तुम्हारी तरबियत में फर्क आया है, तुम्हारे घर की रौनक में फर्क आया है। मैं कान पकड़ता हूं, मुझे माफ फरमा दे मुसाफिर, और मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कहने की इजाजत दे। औरतों के हाथ में जब से मोबाइल आया है, घरों में औलिया क्या पैदा होना, नमाजी नहीं पैदा हो रहे हैं। घरों में गौस-ओ खुतब अब्दाल क्या पैदा होना, घरों में आशिक़े रसूल नहीं पैदा हो रहे हैं, बाअदब नहीं पैदा हो रहे हैं, बदतमीज पैदा नहीं हो रहे हैं, बाअखलाक पैदा नहीं हो रहे हैं। इस फसाद की वजह क्या मेरी आपा, इस फसाद की वजह क्या मेरी आपा? तुझे कौन क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। मैं हिंदुस्तान के, मेरे मुल्क भारत के तकरीबन कोने कोने को जाता हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। आज हमारे नौजवानों को मैं देखता हूँ तो तेरी जिंदगी पर मैं पहुंचता हूँ। जब से तेरे हाथ में मोबाइल आया, आने वाली नस्ल खराब हो गई, आने वाला जनरेशन खराब हो गया, आने वाली नस्ल खराब हो गई। तेरे हाथ में मोबाइल आया, घरों में अच्छे बच्चे पैदा होना बंद हो गए। तेरे हाथ में मोबाइल आया, नमाजी पैदा होना बंद हो गए। तेरे हाथ में मोबाइल आया, आशिकाने रसूल पैदा होना बंद हो गए। तेरे हाथ में मोबाइल आया, जरा असर देख, टोपी वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, दाढ़ी वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, कुरान वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, जिक्र वाले नहीं पैदा हो रहे हैं, दुरूद वाले नहीं पैदा हो रहे हैं। फिर माफी चाहते हुए बिजली बाड़े के मेरी माँ और बहने, मुझे कहने की इजाजत दे, आज हम मर्दों के अंदर अमल की तब्दीली देखते हैं या अमल की कमी देखते हैं तो तुझी को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर से तू चमचे संभाल, फिर से तू कबगीर संभाल, फिर से घर के साजो सामान संभाल, फिर से तू बेलन और तख्ता संभाल, फिर से तू घर को साफ करने वाला पोछा और घर को साफ करने वाली झाड़ू संभाल ले। इंशाअल्लाह मैं तस्बीह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले इन चीजों को तो संभाल ले। एक जमाने में तेरी जीनत थी, ये ना होने की वजह से वो भी नहीं हो रही। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे हाथों में पावर था, जब हाथ में चमचा था, घर का हर मर्द डरता था। नहीं डरते? अरे ये डर की बात है ना, घर के अंदर की, बाहर कौन इजहार करता है? अब आप मुझे नहीं पूछना तुम्हारे घर का भी ये चाल है क्या बोलकर, ये अंदर की बात अंदर ही रहने दो, बाहर मत लेकर आओ। समझ में आई बात है? तो गर्ज
अर्ज कर रहा था, मेरी माएँ और बहनें, अपनी जिंदगी को संवारो, एक अच्छी नस्ल पैदा करो, एक अच्छी नस्ल पैदा करो। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हाथ में अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर वो ताकत अता फरमाई है। मुझे दो बातें अर्ज करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। हमारा मुल्क और हमारा ही मुल्क, हमारा भी मुल्क, इसे बताना चाहता हूँ। घर को जाकर जब बोलेंगे बेगम हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं, वो चमचा उठाएगी, क्योंकि उसे भी का तर्जुमा समझ में आता है। इसके बरखिलाफ बोलो बेगम हम आप ही से मोहब्बत करते हैं, इतना खुश होगी, मोहब्बत का इजहार इंग्लिश में करेगी, लव यू। पर हमारी भी अजीब मेंटालिटी है, उर्दू में बोलो, मोहब्बत का इजहार उर्दू में करो, यकीन नहीं आता। मोहब्बत का इजहार उड़िया जुबान में करो, मुझे नहीं मालूम उड़िया जुबान में मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बोलना बोले तो क्या बोलना मुझे नहीं मालूम, इंशाल्लाह सीख जाऊंगा, कभी ना कभी इस्तेमाल होगा। उड़िया जुबान में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए तैयार नहीं। सदर साहब और मैं कर्नाटक से आए हैं, कन्नड़ में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उर्दू में मोहब्बत का इजहार करो, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उसी मोहब्बत का इजहार सच्चा हो के झूठा अंग्रेजी में अगर करते हैं तो 100% यकीन आ जाता है। कैसे? लव यू, जवाब में आता है लव यू टू। यही इस्तेमाल करे। हमारे मुल्क का नाम जब लेना है तो ही का इस्तेमाल करो, हमारे मुल्क का नाम जब लेना है तो हमारा लफ्ज जोड़ कर रहो, क्योंकि इस मुल्क को हमने आजाद किया। बोलो बरहक, हमने इस मुल्क के लिए शहादतें पेश की। हमारे उलमा आजादी के लिए घर नहीं छोड़े, मिंबरों मेहराब छोड़कर आए। हमारे उलमा बिलखुसूस अकाबिरीन ने हमारे मुल्क की आजादी के लिए घर नहीं, हदीस की मसनदें छोड़कर आए, फिक़ह का सबक छोड़कर आए, फसाहत और बलागत, मंतिक और फलसफा की घंटियां छोड़कर आए, इमामत छोड़कर आए, खिताबत छोड़कर आए। पता नहीं कि आज खबरों में उनकी रूहें क्या बोल रही हैं। क्या उनको इस बात पर खुशी है कि हमने हमारे मुल्क को आजाद किया, या अफसोस है? पता नहीं, जाने के बाद जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा। इस वक्त के हालात को सामने रख कर कह रहा हूं। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? मैं ऐसे ही ये बातों को जिक्र नहीं कर रहा हूं, एक बात बताना है, चंदे पर मुझे जहन में आ गई बात, वो बताना चाहता हूं मैं आपको। उसके लिए मुकद्दमा बांध रहा हूं। मुकद्दमा ऐलान 10,000 का होता है, हाथ नहीं उठता। 5,000 का होता है, हाथ नहीं उठता। 1,000 का होता है, हाथ नहीं उठता। मुसलमानों का मुसलमान इतना भी करीब हो गया। शादियां देखो हमारे कैसे हो रहे हैं। बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? शादियां 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 ऐसे शादियां करते हैं गोया कि उनके जहन में यह बात है कि हमारे से पहले दुनिया में कोई शादी ही नहीं किया। क़िबला मेरे बड़े हैं, तशरीफ फरमा है हजरत सदर जलसा, मेरे बड़ों में से हैं, मेरे बड़ों में से हैं। मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाही अलैह हजरत के पीछे नमाज पढ़कर कहते कि नमाज में अगर मजा लेना है तो मुजफ्फर के पीछे पढ़ना है। एक यूं समझिए मदरसा हजरत का घर है, जरा और जरा पीछे हमारा घर है, हमारा ऐसे ताल्लुकात है।
इनके हवाले कह रहा हूं मैं, पैसा नहीं है कौम के पास, अम्मत के पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो आपकी दौलत पर इतना यकीन है कि अगर आप कसम भी खाएंगे तो मैं भरोसा नहीं करूंगा, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास पैसा है। अगर पैसा ना होता तो क्या हमारी शादियां ऐसे होती? बर्थडे बर्थडे बिजलीवाड़ा में बर्थडे करते? अरे बोलिए मौलाना, नहीं करते? यक्का दुक्का नहीं करते क़िबला, कुछ लोग दिखा कर करते हैं, कुछ लोग दरवाजा बंद करके करते हैं। एक साहब मुझे पूछे, हजरत बर्थडे करना जायज क्या हजरत? मैं बोला केक में डूब को मर जा। नहीं हजरत, बच्चों की खुशी हजरत,